उत्तराखंड में विष्णुगुप्त नामक तेल व्यापारी की विद्वता का उल्लेख है। आर्य सभ्यता के चतुर्वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा थी। वैश्य के ऊपर कृषि, पशुपालन एवं व्यापार अर्थात कृषि उत्पाद का वितरण का दायित्व था। इन पर यज्ञ एवं दान की अनिवार्यता भी लाद दी गई, जिससे समाज में अशांति थी। तथा भगवान महावीर आए, जो क्षत्रिय थे, जिन्होंने यज्ञों में होने वाले असंख्य पशुओं की हत्या का विरोध किया, साथ ही जबरदस्ती दान की व्यवस्था का विरोध कर अपरिग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए वर्णगत, जातिगत, लिंगागत भेदभाव का विरोध किया। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे और उन्हें क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण का सहज समर्थन मिला। इसी दौरान सिंधु क्षेत्र में यवनों का आक्रमण हुआ और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने। इनके वंशज अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख मनुष्य मारे गए तथा 1.5 लाख मनुष्य घायल हुए। युद्ध के वीभत्स दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का परिवर्तन हुआ और वे बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कुछ जैन विद्वान मानते हैं कि सम्राट अशोक जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। महावीर एवं गौतम बुद्ध के कारण प्रचलित चतुर्वर्णीय व्यवस्था की श्रेणीबद्धता में परिवर्तन हुआ। नवीन व्यवस्था में ब्राह्मण के स्थान पर क्षत्रिय श्रेष्ठतम हो गए और ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र समान स्तर पर आ गए। फलस्वरूप वर्ण में परिवर्तन तीव्र हो गया। ईसा के 175 वर्ष पूर्व मगध के अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ को मारकर उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग राजा बन गए, जो ब्राह्मण थे। माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में ही किसी पंडित ने मनुस्मृति की रचना की थी। शुंग वंश का 150 वर्ष में ही पतन हो जाने से मनुस्मृति का प्रभाव मगध तक ही रहा। ईसा के प्रथम सदी के प्राप्त शिलालेखों में तलियों के श्रेणियों, संघों, गिल्ड्स का उल्लेख मिलता है। महान गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने लगभग 500 वर्षों तक संपूर्ण भारत को आधिपत्य में रखा। इतिहासकारों ने गुप्त वंश को वैश्य वर्ण का माना है। राजा समुद्रगुप्त एवं हर्षवर्धन के काल को साहित्य एवं कला के विकास के लिए स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल में पुराणों एवं स्मृतियों की रचना प्रारंभ हुई। गुप्त वंश के राजा बालादित्य गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर भव्य स्तूप का निर्माण हुआ। चीनी यात्री वेनसांग ने स्तूप के निर्माता बालादित्य को तेलाधक वंश का बताया है। इतिहासकार ओमेली एवं जेम्स ने गुप्त वंश को तेली होने का संकेत किया है। इसी के आधार पर उत्तर भारत का तेली समाज गुप्त वंश मानते हुए अपने भगवा ध्वज में गुप्तों के राज चिन्ह गरुड़ को स्थापित कर लिया। गुप्त काल में सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों को समान दर्जा प्राप्त था। इसी काल में 05वीं सदी में अहिंसा पर अधिक जोर देते हुए हल चलाने तथा तेल पेरने को हिंसक कार्यवाही माना जाने लगा, जिससे वैश्य वर्ण में विभाजन प्रारंभ हुआ। हल चलाकर तिलहन उत्पन्न करने वाले तेली जाति को स्मृतिकारों ने शूद्र वर्ण कहा। इतना ही नहीं, तिलहन के दाने में जीव होने तथा तेल पेरने को भी हिंसक कार्यवाही कहा गया। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का क्षेत्र जहां सर्वाधिक तेल उत्पादन होता था, घांची के नाम से जाना जाता था, में जैन मुनियों के चतुर्मास काल में घानी उद्योग को बंद रखने दबाव बनाया गया। फलस्वरूप तलियों एवं शासकों के मध्य संघर्ष हुआ। जिन तलियों ने घानी उद्योग को बचाने तलवार उठाया वे घांची क्षत्रिय कहलाए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी घांची क्षत्रिय मोड़ तेली हैं। जिन्होंने केवल तेल का व्यवसाय किया वे तेली वैश्य तथा जिन्होंने सुगंधित तेल का व्यापार किया वे मोड़ बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूर्वज मोड़ बनिया थे। जिन्होंने हल चलाकर तिलहन उत्पादन किया, उन्हें स्मृतिकारों ने शूद्र वर्ण कहा और प्रतिलोम विवाह का किस्सा पकड़ा दिया। Stop buying things